नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, विमला विद्यालय के ई क्लासेस रूम में आप सबका स्वागत करता हूँ। हम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ रहे थे। हम पहले पार्ट में इतने तक पढ़े थे कि हमने पहले पार्ट में लास्ट में हमने साहस की परिभाषा समझी। बच्चों ने अब्दुल कलाम जी से प्रश्न किया कि साहस क्या है, तो अब्दुल कलाम जी ने उनको साहस की व्याख्या दी कि अपने जान की परवाह किए बिना दूसरों को बचाना वे साहस है। अब हम प्रश्नकर्ता का प्रश्न सुनेंगे। तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन, जिन्होंने प्रश्न किया था कि इस पवित्र भारतीय भूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे व्यक्त करें। तो इसका जवाब देते हुए कलाम जी कहते हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। बृहद यानी कि बड़ा, कि ये जो हमारा देश है भारत, वो हमारे लिए एक बड़ा सा परिवार है और हम उसके एक छोटे से अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि हमारा जन्म इस मातृभूमि में हुआ, भारत में हुआ, यही हमारे लिए गर्व की बात है। और इस पवित्र भूमि पर बहुत सारे ऋषि मुनि, आप देख सकते हो कि जो पवित्र नदी है माँ गंगा, वो भी हमारे भारत देश में है। नर्मदा भी भारत में है। बहुत सारे तीर्थ भूमि वो भी भारत में है। अच्छे मंदिर भी भारत में है। तो ये सब हमारी एक विरासत है। ये हमको मिली है, तो हम उस बात का गौरव ले सकते हैं। और इस भारत भूमि में हमारा जो जन्म हुआ, हम भारत के नागरिक हैं, जिससे हम गौरव ले सकते हैं। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है। प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वो आपसे इंस्पायर यानी कि प्रभावित होकर आपके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन हमारे देश में जो कलाकार हैं, जो किसान हैं, वो भी इस देश के अभिन्न अंग है और ज़्यादातर हम उसी परिवारों में से आते हैं। तो हमारे लिए आपका क्या संदेश है। तब कलाम जी ने बच्चों को कहा कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। किसान
किसान का तो आपको पता ही है कि जो खेती करता है वो किसान है। कलाकार तो जो हम लोगों को मनोरंजन करता है तो उसको कलाकार बोलते हैं। आप टीवी सीरियल या फिल्म तो देखते ही होंगे, जो हमें मनोरंजन करता है, हमको हमारे चेहरे पर खुशी लाता है अपनी एक्टिंग के जरिए, तो वो कलाकार है। कलाकार कई सारे होते हैं, जैसे कि कोई चित्र कलाकार है, कोई मूर्तिकार है, तो उसको भी कलाकारी कहते हैं। कि जो भी कला के किसी भी क्षेत्र में जो निष्णात है उसे कलाकार कहते हैं। तो ये सब हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से जरूरत है। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। औषधि यानी कि दवा। कि जो विकास है वही जनसंख्या की वृद्धि को रोकेगी, कि लोगों में विकास होगा, लोग शिक्षा से उनका विकास होगा और उनका जो मस्तिष्क है वो भी डेवलप होगा, उसमें भी डेवलपमेंट होगा। तो वो समझेंगे कि जनसंख्या बढ़ानी नहीं है, उनके मन में अच्छे ख्याल आएंगे। डॉक्टर कलाम विकास कहते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इसमें छोटा मिशन यह कि युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। कि विकास से क्या होगा, शिक्षा से क्या होगा, तो कि जो युवा है उनको रोजगार यानी कि पैसा मिले ऐसे अवसर पैदा कराएगा, और जो स्त्रियों हैं तो उनको भी रोजगार मिलेगी, वो भी शिक्षा के माध्यम द्वारा अच्छी नौकरी करेगी। तो जो पहले जो लड़कियों के प्रति हमारी जो सोच थी वो भी बदलेगी, कि भाई लड़कियां हैं तो उनको घर में रहना है, शादी करके स्थायी हो जाना है, नौकरी नहीं करनी है। ये सब जो ये सब जो हम सोचते हैं वो गलत सोच जो हमने पाल रखी है, वो सोच हमारी शिक्षा से मिट जाएगी, और तभी हमारी जो जनसंख्या है वो भी अपने आप कम हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। कि अभी भी आप देख रहे हो कि बहुत सारी कंपनियां जो कि ग्रामीणों में भी आ गई है, तो उस कंपनी के माध्यम से क्या होता है कि सबको रोजगार मिलता है। रोजगार यानी कि धंधा, सबको काम मिलता है। और काम प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12वीं, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो कलाम जी कहते हैं कि संसाधनों के साथ ही सुनियोजित
खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। कि 54 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है, तो वो सब उनकी जो सोच है, वो सोच भारत देश को विकासशील से विकसित बनाएगी और अच्छी शिक्षा के माध्यम से हमारा देश जल्द ही विकासशील देश से विकसित देश राष्ट्र बन जाएगा और हमें उसमें जल्द ही सफलता मिलेगी। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12वीं, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बेंगलोर। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? वो प्रश्न कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके लक्ष्य तो निर्धारित होते हैं, लेकिन आर्थिक जो परिस्थिति है आर्थिक यानी कि नाणाकीय, पैसे की तंगी, तो उस परिस्थिति की वजह से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे करें? तो कलाम जी कहते हैं कि डॉक्टर कलाम स्कूल में पढ़ाई में अच्छा डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। ऋण यानी कि लोन, कर्ज। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। बाधाएं यानी कि मुसीबत। आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा इतनी ही बाधाएं भी बड़ी आएगी, पर हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। कि हमने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और शिक्षा के प्रति तो हमारी जो सरकार है वो भी जागरूक है। वो हमें उच्च पढ़ाई के लिए या हमें बाहर विदेश में पढ़ाई करनी है तो हमें लोन भी देता है और इससे जो हमारी जो समस्या है वो कम होगी। वे कह रहे हैं कि आपको सख्त मेहनत और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा, क्योंकि जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा इतनी ही बड़ी मुसीबतें तो आएगी। लेकिन इस मुसीबतों से आपको हारना नहीं है, आपको इस मुसीबत का सामना करना है बहुत ही परिश्रम कर और उत्कृष्ट यानी कि अच्छे कार्यों से उन्हें पराजित करना होगा। प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी। वे प्रश्न कर रहे हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीति की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो कलाम जी कहते हैं कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका होगी? कलाम जी कहते हैं कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी
प्रौद्योगिकियां के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता कि जो सेना है, जो भर्ती है, पुलिस भर्ती है, आर्मी में भर्ती होती है, तो उसमें महिला या पुरुष दोनों में कोई भी प्रकार का भेदभाव किया जाता नहीं है। इसमें महिला भी भाग ले सकती है, हिस्सा ले सकती है और पुरुष भी हिस्सा ले सकता है। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। तीनों सेनाओं यानी कि जो भूमि दल है, नौका दल है और जो हवाई दल है, हमारे जो 3 दल है उनमें पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। प्रश्नकर्ता, जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? तो कलाम ने कहा कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। अब्दुल कलाम जी उसको कह रहे हैं कि अभी तुमको ऐसा लगता है क्योंकि अभी जो समय है, जो हालात है, इस वजह से उसमें जो अनुत्पादक चीज़ें हैं उसमें खर्चे होते हैं। लेकिन क्या होगा कि ये सब चीज़ों का महत्व जब घट जाएगा, महत्व ही जब इसका नहीं रहेगा, तो अपने आप उसके खर्चे कम हो जाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थे सवाल बालमन के और जवाब डॉक्टर कलाम के। हमारे जो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, वो एक बड़े ही अच्छे और नेक इंसान थे। उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और इस भारत देश में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और वैसे ही आप देखें तो वो भी एक मुस्लिम थे, फिर भी उन्होंने अपने देश के प्रति जो भावनाएं उनकी थी, जो देश के प्रति उन्होंने जो किया है, वो यही बात हमको सिखाता है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी भाई भाई है और धर्म के आधार पर हम बंटवारा नहीं कर सकते। और भारत माँ तो सबकी माता है, ये देश सबका है। इस देश में जो भी रहता है उसका ये देश है और इस देश के प्रति उनकी फर्ज और निष्ठा है। तो अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अब्दुल कलाम जी हमको यही संदेश देते हैं कि हम चाहे कोई भी किसी भी धर्म के हो, लेकिन इस भारत में हमने जन्म लिया है, इस भारत का हमने नमक खाया है, तो हमें इस देश को कैसे आगे ले जाना है, इस देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, तो हमें अपना कार्य ईमानदारी के साथ करना है। थैंक यू।